हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु पैरामेडिकल विज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में समझने वाले हैं एलएफटी रिपोर्ट के हिसाब से दवाइयां, यानी कि जो एलएफटी की रिपोर्ट होगी उसके पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि उसकी बीमारी कौन सी है। तो बीमारी के बेसिस पे आप देखेंगे कि दवाई कौन सी दी जाती है। बिल्कुल आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स बताने वाला हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर पेशेंट को पीलिया हुआ है तो पीलिया कौन से टाइप का है, प्री हिपैटिक है, हिपैटिक है या पोस्ट हिपैटिक है। प्री हिपैटिक में हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, उसका पूरा पूरा प्रिस्क्रिप्शन आपका। प्री हिपैटिक के बाद आपका हिपैटिक में कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आपको इजी तरीके से हर एक तरीके का आपकी कौन सी कंडीशन में क्या चीज़ बढ़ेगी क्या चीज़ घटेगी उस टाइम पे हम पूरा देखने वाले हैं इसको हम, कि एक चीज़ भी अगर आपकी बढ़ गई तो क्या आपकी प्रिस्क्रिप्शन बनती है। ओटीपीटी बढ़ गया तो किस तरीके से दवाइयाँ दी जाती हैं, जीजीटी बढ़ा तो कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दो और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, आपके जो एलएफटी की रिपोर्ट होती है उसमें ये सारे टेस्ट होते हैं। मैं आपको पहले ही बता रखा है कि आपकी जो रिपोर्ट है एलएफटी की उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जो आपके वाले टेस्ट होंगे ना वो सारे बिल्डरोबिन के होंगे। इसमें क्या आता है, टोटल आता है, डायरेक्ट आता है और इनडायरेक्ट आता है। फिर आपके जो ओटीपीटी है, एएलपी है, जीजीटी है, ये सारे क्या हैं, ये सारे अपने एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये सारे अपने एंजाइम्स के टेस्ट होते हैं। फिर नीचे क्या बच जाता है, अपना प्रोटीन बच जाता है, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। ठीक है, ये प्रोटीन का ही पार्ट है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के टेस्ट होते हैं। और बाकी अपनी इनकी रेशियोज हो गई, कुछ कैलकुलेट करके रेशियोज निकाल देते हैं डिवाइड करके वैल्यूज को। तो ये आपकी पूरी एलएफटी की रिपोर्ट होती है, ये आपको मैंने पहले समझा रखी है। तो आपका जो सबसे पहले देखो आप बिल्डरोबिन क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने पहली बार देख रहे हो, एलएफटी की पहली बार वीडियो नहीं देखी है, तो अब थोड़ा सा रिवीजन आपकी हो जाएगी। बाकी मेन हम इसमें प्रिस्क्रिप्शन ही समझने वाले हैं। तो देखो, बिल्डरोबिन क्या है। बिल्डरोबिन इज अ येलो कलर कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन आपका बिल्डरोबिन क्या है, जब भी आपका आरबीसी टूटता है, आरबीसी के अंदर बेसिकली जो आपका हीमोग्लोबिन टूटता है तो एक येलो कलर का पिगमेंट या फिर येलो कलर का कंपाउंड निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डरोबिन कहते हैं। ठीक, क्या है, बिल्डरोबिन एक वेस्ट है। तो वेस्ट होता है हमारी बॉडी से, फिर ये बाहर निकल जाता है। तो बिल्डरोबिन जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इन दोनों का टोटल करके जोड़ के हम क्या बोलते हैं, टोटल बिल्डरोबिन बोलते हैं। ये इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। अगर बिल्डरोबिन आपका नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाएगा, बिल्डरोबिन आपका नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, जॉइंटिस हो जाएगा, यानी कि पीलिया हो जाएगा। ठीक, अब जो आपका बिल्डरोबिन है, मैंने आपको बताया था टोटल बिल्डरोबिन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड मिला के बनता है। अब कॉन्जुगेटेड मतलब क्या है, डायरेक्ट। ठीक, अनकॉन्जुगेटेड मतलब इनडायरेक्ट। देखो, कॉन्जुगेटेड के आगे यूएन लग गया ना, अन, इसके आगे भी डायरेक्ट के आगे भी कुछ अन लग रहा है, इन लग रहा है। ठीक, तो आगे कुछ लग रहा है, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो एक कंडीशन होती है हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर बिलिरुबिनीमिया मतलब वो कंडीशन जिसमें कि आपका ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं। ठीक, सबसे पहले आप समझो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। प्रोड्यूस कैसे होता है, जब आपका हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है तो जो लीवर और स्प्लीन के जो मैक्रोफेज होते हैं, जो हमारा लीवर है, गुर्दा है, जो प्लिया है, उसके जो मैक्रोफेज होंगे वो क्या करेंगे, आपका हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करके बिलिरुबिन बनाते हैं। तो आपका बन जाता है क्या, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कौन सा बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब ये जो आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन था, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, वो क्या करेगा, वो आपका जाएगा लिवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में जाएगा। और हेपेटोसाइट्स लीवर के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं लीवर की, वो क्या करेंगी, उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बदल देंगी। ठीक है, पहले कौन सा बना, सबसे पहले इनडायरेक्ट बना, अनकॉन्जुगेटेड बना। फिर लीवर के सेल्स ने क्या करा, उसको कॉन्जुगेटेड में बदल दिया। ठीक है, कौन से प्रोसेस से बदलते हैं, ग्लूकोरिनेडेशन प्रोसेस से बदलते हैं। ठीक है, ग्लूकोरिनेडेशन। ठीक, और उसको वाटर सोल्यूबल बनाते हैं। ये वाला कैसा होता है, इन वाटर वाटर सोल्यूबल नहीं होता है ये। तो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, यूरिन के थ्रू कैसे बाहर निकलेगा, तो इसको वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए पानी में घुल जाए ये, ताकि हमारी बॉडी से बाहर निकल पाए। इसको हम, हमारी बॉडी क्या करती है, लीवर के सेल्स क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बदल देते हैं। ओके, तो देखो आपका जो पीलिया है, अगर आपका ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, टोटल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका बढ़ने लग गया, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को पीलिया हो जाएगा। अब जो पीलिया होता है ना, वो अपने 3 टाइप का होता है। एक होता है प्री हिपैटिक, दूसरा होता है हिपैटिक, और तीसरा क्या होता है, पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक आप कैसे पहचानोगे कि आपका प्री हिपैटिक मतलब हिपैटिक से पहले वाली बात हो रही है। ठीक है, प्री हिपैटिक मतलब हिपैटिक से पहले की बात हो रही है, यानी कि लीवर में दिक्कत नहीं है,
लीवर से कहीं और कहीं दिक्कत है जिसकी वजह से आपका पेशेंट को पीलिया हो रहा है। पीलिया बेसिकली क्या हो रहा है, यानी कि आपके जो आरबीसी हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ रहा है। तो आरबीसी टूटने का जो कारण है वो लीवर नहीं है, वो कोई और कारण है। उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। इसको आप कैसे पहचानोगे, आपके अगर इसमें क्या होगा ना, आपका इनडायरेक्ट तो बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ आएगा, टोटली बढ़ा हुआ आएगा। डायरेक्ट आपका नॉर्मल या थोड़ा सा एलिवेटेड आपको दिख सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि आप समझ जाओ कि प्री हिपैटिक हीमोलाइटिक जॉन्डिस है पेशेंट को। हेपेटिक जॉन्डिस कैसे पहचानोगे, इसमें ना टोटल डायरेक्ट इंडायरेक्ट तीनों ही बढ़ते हैं। टोटली बढ़ेगा, डायरेक्टली बढ़ेगा, इंडायरेक्ट भी बढ़ेगा। तो यानी कि बिल्कुल हेपेटिक जॉन्डिस है, बिल्कुल लीवर की ही दिक्कत है। ठीक। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। पोस्ट हेपेटिक, पोस्ट मतलब बाद में, लीवर के बाद, हेपेटिक मतलब लीवर, लीवर के बाद कहीं पर दिक्कत है। लीवर के बाद क्या आता है, अपना गॉल ब्लैडर आता है। ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। अगर उसमें कहीं स्टोन्स वगैरह होते हैं, गॉल ब्लैडर वगैरह में कहीं दिक्कत आती है, तब पेशेंट को ये वाला पीलिया होता है। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानोगे आप, इसमें आपका डायरेक्ट बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, इसमें क्या था, इनडायरेक्ट बढ़ा था, इसमें डायरेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट वाला आपका नॉर्मल रहेगा या थोड़ा सा एलिवेटेड हो सकता है, इसमें डायरेक्ट और टोटल बढ़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम जॉन्डिस को पहचानते हैं। तो बिलिरुबिन आपका कब बढ़ सकता है, टोटल आपका कब बढ़ेगा, लिवर डिसीज में, हीमोलाइसिस में, बाइल डक्ट में, ऑब्स्ट्रक्शन में, सब जगह टाइम पे आपका टोटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बात आपकी आती है डायरेक्ट की, इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट वाला लिवर डिसफंक्शन में, बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, बाइल डक्ट में कहीं पे दिक्कत होगी तब बढ़ेगा, लिवर में कहीं पे दिक्कत होगी तब बढ़ेगा। इनडायरेक्ट जो होगा वो आपका हीमोलाइसिस जब ज्यादा होगा। ठीक है, जब आपका हीमोलाइसिस मतलब आपके आरबीसी जब ज्यादा टूटेंगे तब आपका इनडायरेक्ट बढ़ेगा। तो देखो, प्री हेपेटिक या हिमोलाइटिक जॉन्डिस, इसमें क्या हो रहा है, पहले एक एक करके समझेंगे, तीनों कंडीशन हम समझेंगे अब पीलिया की, तीनों की हम क्या समझने वाले हैं, ट्रीटमेंट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्री हिपैटिक का जो है उसका बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसको हिमोलाइटिक जॉन्डिस बोलेंगे, आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं, आरबीसी ब्रेक डाउन फास्टर देन नॉर्मल, जितने टूटने चाहिए उससे ज्यादा आपके आरबीसी टूट रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, लीवर कैन नॉट हैंडल द एक्स्ट्रा बिलिरुबिन लोड, और आपका जो बिलिरुबिन है, आपका जो लीवर है वो बिलिरुबिन का लोड एक्स्ट्रा नहीं संभाल पा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका यूरिन जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ रहा है, तो पेशेंट को बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिख रहा है। पेशेंट का ब्लड के अंदर टेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है। हेंस अनकॉन्जुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीजेस, तो इसी वजह से हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ है। हेपेटोसाइट्स का, लिवर का काम क्या है, हेपेटोसाइट का काम क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट करना कॉन्जुगेटेड में, लेकिन लीवर इतना हैंडल ही नहीं कर पा रहा, भाई। तो ब्लड में आपका कौन सा बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड यानी कि इनडायरेक्ट वाला बढ़ जाएगा। ठीक। कारण क्या है इसका, हीमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी आपके ज्यादा टूट रहे हैं, मलेरिया के केस में देखने को मिल सकता है, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के केस में देखने को मिल सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अगर कोई रिएक्शन हुआ है तब भी आपको ये वाला जॉइंटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करें इसके ट्रीटमेंट की, अगर पेशेंट को ये वाला पीलिया होता है तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं हम। तो देखो, आपको ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं बता दूं, ये जो आपके नॉलेज में दे रहा हूँ, ये सब बता रहा हूँ मैं आपको, मेडिसिन वगैरह, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए तो बिल्कुल समझिए, लेकिन अपने आप से कोई भी दवाई कभी भी नहीं लेनी है। ठीक है, हमेशा अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लीजिए। ठीक है, नॉलेज पर्पज के लिए ही आपकी सिर्फ वीडियो है ये। तो देखो, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उपचार कैसे होगा। तो इसमें हम क्या चलाएंगे, देखो इसमें ना हम लिवर पे काम नहीं करेंगे, इसमें हम काम किस पे करेंगे, आरबीसी पे काम करेंगे, क्योंकि आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं। ठीक है, समझने वाली बात है, इस पे लिवर पे काम नहीं होगा, इसमें आपका आरबीसी पे काम होगा। तो इसमें क्या होगा आपका, हम आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट चला देंगे। ठीक है, जो कि आरबीसी बनने में हेल्प करेंगी, क्योंकि आरबीसी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, अनीमिया के केस हो सकता है, डिस्ट्रॉय बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बनने के लिए भी अपने को चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आयरन और फॉलिक एसिड आपके शरीर में आयरन और आरबीसी उत्पादन को बढ़ाएंगे। ये दिन में पेशेंट को एक बार दिया जाएगा खाना खाने के बाद। ठीक है, फेरोनिया एक्सटी के नाम से इसकी टैबलेट आती है, या फिर ओरोफर एक्सटी के नाम से इसकी टैबलेट्स आती है। ठीक है, आयरन है और फॉलिक एसिड भी है, विटामिन भी है। ठीक है, या फिर ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखो आप, इफ मलेरिया पॉजिटिव, अगर आपका मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है पेशेंट का, तो हम क्या करेंगे, अगर मलेरिया पॉजिटिव हो तो क्या इंजेक्शन चलाते हैं, इंजेक्शन चलाते हैं आर्टिसोनेट का। ठीक है, आर्टिसोनेट का आपका इंजेक्शन होता है, ये आर्टिसोनेट का इंजेक्शन है, फैल्सिको के नाम से आपका इंजेक्शन आता है ये। ठीक है, फैल्सिको के नाम से इसका इंजेक्शन आता है, जाइडस का इंजेक्शन है, बहुत चलता है आपका ये।
ठीक, तो ये दिया जाता है पेशेंट को आर्टिसोनेट का इंजेक्शन 120 mg, IV लगाना होता है रोज दिन में 3 बार, ठीक है, आपके 3 दिन तक। और उसके बाद क्या होगा, आर्टिसोनेट हमने लगा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीमाक्विन के नाम की आपकी टैबलेट दी जाती है दिन में एक बार, ओडी दी जाएगी, 15 mg की टैबलेट होती है, 14 दिन तक आपकी टैबलेट चलती है, ठीक है, ये आपकी प्रीमाक्विन नाम की आपकी टैबलेट है, 14 दिन तक आपकी टैबलेट चलती है 15 mg की ये। तो मलेरिया अगर पॉजिटिव आ रहा है तब आपके पेशेंट का इस तरीके से ट्रीटमेंट करा जाता है। अगर मलेरिया नहीं है, अगर हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा सीवियर है, अगर सीवियर हीमोलाइसिस है यानी कि बहुत गंभीर हीमोलाइसिस है, तो क्या होगा, हम इंजेक्शन देंगे। कौन सा इंजेक्शन देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिजोन का इंजेक्शन देंगे, हाइड्रोकॉर्ट के नाम से इसका इंजेक्शन आएगा, 100 mg का आपका इंजेक्शन होता है, इंट्रावेनस आपका ये दिया जाता है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोकॉर्ट का इंजेक्शन है, ये लगाया जाता है अगर पेशेंट का हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो, ठीक। इसके अलावा पैक्ड आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन करा जाएगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 7 से कम आ रहा है तो पेशेंट को आरबीसी चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपकी टैबलेट दी जाती है पेशेंट को पेंटोपैराजोल, पेंटॉप तो सब आपके ट्रीटमेंट के साथ हम देंगे, क्योंकि आपके जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है, ठीक है, पेट में आपके कोई दिक्कत ना हो, पेट में कोई जलन वगैरह ना हो, इसलिए पेंटॉप साथ में चलाई जाती है, ठीक है, पेंटोपैराजोल साथ में देंगे ही देंगे, तो पेंटॉप 40 एरिस्ट्रो की हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब आप देखो हिपैटिक जॉइंटिस का केस। हिपैटिक जॉइंटिस में हम क्या करेंगे, लीवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स आर डैमेज। हिपैटिक जॉइंटिस में आपके जो लीवर के सेल्स हैं वो ही डैमेज हो रखे हैं, लीवर में कहीं ना कहीं दिक्कत है, लीवर में कोई दिक्कत आ रखी है, ठीक। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बिलिरुबिन कैन नॉट बी कॉन्जुगेटेड और एक्सक्रीटेड प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा, यानी कि जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो डायरेक्ट बिलिरुबिन में नहीं बदल पा रहा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में नहीं बदल पा रहा, और ढंग से बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा। जब कॉन्जुगेटेड होगा तभी तो बॉडी से बाहर निकलेगा, वाटर सोल्यूबल होगा तभी बॉडी से बाहर निकलेगा, वाटर सोल्यूबल नहीं हो पा रहा तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से आपका सब कुछ बढ़ रहा है। हैंस बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन राइज, तो इसकी वजह से दोनों चीजें बढ़ जाती हैं, टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाता है, तीनों के तीनों इसमें रीडिंग बढ़ी हुई जाती है। कारण क्या है इसका, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है कि पेशेंट का जो लीवर है उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया और विटामिन आपका वायरल हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो आपके जो हेपेटाइटिस हैं, जो वायरस होते हैं हेपेटाइटिस वायरस, उससे आपके अलग अलग टाइप के होते हैं हेपेटाइटिस वायरस आपके, उससे आपका कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपका अल्कोहलिक लिवर डिसीज, पेशेंट यानी कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। फैटी लिवर डिसीज, फैटी लिवर है पेशेंट का, ठीक, फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, अलग अलग ग्रेड के आपके फैटी लिवर्स होते हैं, तो वो आपका पेशेंट का हो सकता है। या फिर ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, कोई दवा की वजह से मरीज को आपका लीवर में सूजन आ गई है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हेपेटिक पीलिया हो जाता है, ठीक, हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। तो देखो इसमें आप कौन कौन सी अब टैबलेट्स दोगे, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करा जाता है, ये आपके कौन कौन से इसमें ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ये सब आपको बताऊंगा मैं, और कौन सी दवाई आपकी क्या काम करेगी वो भी बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले आप देखो टैबलेट सिलीमेरिन, सिलीमेरिन आपकी आती है सिलीबॉन के नाम से, बहुत चलती है आपकी सिलीबॉन 140, ठीक है, सिलीबॉन के नाम से मार्केट में आती है, दिन में पेशेंट को 2 बार देनी होती है खाना खाने के बाद। ये करेगी क्या, क्या काम है इसका, ये हेपेटोप्रोटेक्टिव होती है, लिवर सेल्स को दोबारा रीजनरेट करेगी, पुनर्जीवित करती है, ठीक है, लिवर सेल्स को दोबारा रीजनरेट करने का काम करती है आपकी सिलीमेरिन, ठीक है, सिलीबॉन के नाम से आती है। इसके अलावा आपका टैबलेट आती है अर्सो डिऑक्सिकोलिक एसिड, ठीक है, 300 mg की, यूडिलिफ के नाम से आती है, बहुत चलती है आपकी यूडिलिफ, बहुत ज़्यादा चलती है, सबसे बड़ा ब्रांड है आपका यूडिलिफ का, ठीक, इसके अंदर ही अर्सोडियोकॉलिक एसिड के अंदर, और आपका अर्सोकोल के नाम से भी आती है आपकी, ठीक है, अर्सोकोल भी आपकी अच्छी चलती है। दिन में पेशेंट को 2 बार दी जाती है, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, दिन में पेशेंट को 2 बार दी जाती है। ये करेगी क्या, ये आपका जो एसिड है ये करेगा क्या, क्या करेगी ये टैबलेट, ये बाइल का जो फ्लो है ना उसको सुधारेगा, ठीक है, और बिलिरुबिन को बॉडी से कम करेगा, शरीर में से जो बिलिरुबिन है उसको कम करने का काम करेगा यूडिलिव, ठीक है। इसके अलावा देखो आप हेपामर्स शैशे, हेपामर्स के आपके शैशे आते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको शैशेस दिख रहे होंगे, ये शैशे टाइप दिख रहा है आपको, ये आपके शैशे हैं, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे से, ठीक, ये पेशेंट को शैशे देने होते हैं दिन में 2 बार पानी में घोलकर। इस शैशे में क्या होता है आपका एल ऑर्थनिन होता है और एल एस्पार्टेट होता है, एक शैशे दिन में पेशेंट को 2 बार देना होता है पानी में घोलकर, ठीक है। ये शैशे करेगा क्या, हेपामर्स शैशे क्या करता है, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करेगा और लीवर की रिकवरी में मदद करेगा, ठीक है,
हमारे शरीर से जो अमोनिया है उसको निकालेगा बाहर, लीवर को दोबारा रिकवर करवाएगा ये। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम देते हैं क्या, विटामिन की टैबलेट्स भी चलाई जाती हैं साथ साथ। विटामिन क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे, आगे के लीवर नुकसान को रोकेंगे कि लीवर आपका फर्दर डैमेज ना हो, तो साथ में एक विटामिन भी चलाई जाती है। ठीक है, विटामिन ई दे सकते हैं हम, विटामिन आपकी इवियन के नाम से आती है विटामिन ई, वो आपको मैंने पहले विटामिन में समझा रखा है सारा विटामिन, तो उसमें आपको बता ही रखा है मैंने इवियन, अच्छा है, दिन में एक बार पेशेंट को देना होता है। इसके अलावा हम टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स भी चलाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, न्यूरोबॉइन हो गया या फिर बिकासोल्स हो गए, वो हम देते हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी चलाएंगे साथ में दिन में एक बार। विटामिन क्यों चला रहे हैं, क्योंकि ये एंजाइम मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेंगे, ठीक, ताकि आपका जल्दी जल्दी रिएक्शन हो और आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन के बॉडी से बाहर निकले। टैबलेट पेंटोपेराजोल 40 mg, पेंटॉप, ये भी चलाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था खाली पेट दिन में एक बार देनी होगी ताकि पेट में कोई जलन वगैरह ना हो, इतनी सारी दवाइयाँ देंगे पेशेंट को, इस मारे पेंटॉप चलाएंगे ही चलाएंगे। अगर पेशेंट को साथ में कोई इन्फेक्शन भी है, ठीक है, अगर पेशेंट को जो हेपेटाइटिस हुआ है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, चाहे आपका वायरल हो या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक है, वायरस की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से कोई संक्रमण हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन चलाएंगे 500 mg, दिन में एक बार देंगे 3 दिन तक। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन एजी के नाम से आती है आपकी, ये चलाएंगे। ठीक, अगर ये नहीं चला सकते पेशेंट का, आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, तो पेशेंट को हम मोनोसेफ भी दे देते हैं। ठीक है, सेफ्ट्राइऑक्सिन के नाम से आपका आता है ये मोनोसेफ। ठीक, सेफ्ट्राइऑक्सिन का इंजेक्शन देते हैं 1 ग्राम, इंट्रावेनस देना होता है, दिन में 2 बार लगता है पेशेंट को 5 दिन तक। ठीक है, ये आपका इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट का अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इस तरीके से पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, इस तरीके से ट्रीटमेंट करी जाती है। ठीक है, अब आप आ जाओ पोस्ट हिपैटिक पे, पोस्ट हिपैटिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो इसमें क्या होगा ना, पोस्ट हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में मैंने आपको बताया था लीवर में दिक्कत नहीं है, आपके आगे दिक्कत है कहीं पे, यानी कि गॉल ब्लैडर में कहीं पे दिक्कत हो सकती है, कहीं पे स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो बाइल फॉर्म्ड इन द लिवर कैन नॉट पास टू द इंटेस्टाइन। तो जो आपका बाइल बन रहा है, लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है, बाइल जूस बनाता है। ठीक है, बाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो आपका जो बाइल है जो लीवर से बन रहा है, ठीक है, वो पास नहीं हो पा रहा। ठीक, वो जो आपका लीवर जो है बाइल बना रहा है वो इंटेस्टाइन तक पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी जो बाइल डक्ट है उसमें कहीं पे ब्लॉकेज हो गई है, जो पित्त की थैली होती है, पित्त की नली होती है, उसमें कहीं पे दिक्कत आ रखी है। ठीक है, हेंस कॉन्जुगेटेड या फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन राइज, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या बढ़ेगा, आपका कॉन्जुगेटेड वाला बढ़ेगा। लीवर ने अपना काम कर दिया, लेकिन आपका कहीं पे बाइल वगैरह में कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो इसका कारण क्या है, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, हो सकता है कि पित्त की पथरी हो, पित्त की थैलियाँ पथरी हो, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट में आपके कहीं पे दिक्कत हो, पित्त की जो नली होती है उसमें रुकावट हो, या फिर कहीं पे ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, कोई गांठ वगैरह, कैंसर वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाज में कोई दिक्कत है। पैरासाइट, एस्कैरिस ब्लॉकिंग बाइल डक्ट, कोई पैरासाइट तो नहीं आ गया कहीं, कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन है पेशेंट को, और पैरासाइट जो है वो गॉल ब्लैडर में या फिर बाइल डक्ट में जाके आपका बैठा हुआ है, जिसकी वजह से रुकावट आ रही है। ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, टैबलेट देंगे आपकी यूडिलिव, ये चलाएंगे, इसमें बहुत अच्छी काम करेगी इसमें। ठीक है, ये क्या करेगी, यूडिलिव हम क्यों दे रहे हैं, आपकी ये दे रहे हैं बाइल के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, कोलेस्टेसिस को कम करेगा ये और बाइल के फ्लो को बढ़ाएगा आपका यूडिलिव। यदि पेशेंट को दिन में 2 बार दिया जाएगा खाना खाने के बाद। इसके अलावा सिलीमेरिन जो है, सिलीमेरिन 140 mg, सिलीबॉन के नाम से आपका आता है, ये पेशेंट को दिन में 2 बार दिया जाएगा। ये क्या करेगा, हिपैटोसाइट्स को टॉक्सिन यानी कि विषैले प्रभाव से बचाएगा। ठीक है, सिलीबैन मैंने आपको बताया था लीवर के सेल्स को रीजनरेट करने में, रिकवरी करने में हेल्प करता है सिलीबैन आपका, तो वो सब आपका ये करवाएगा। ठीक, इसको हम देंगे पेशेंट को दिन में 2 बार। इसके अलावा हम अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, बाइलरी स्पाज्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को ड्रॉटिन देंगे। ठीक है, अगर पेशेंट को लग रहा है कि दर्द भी बहुत ज़्यादा है तो हम ड्रोटावीन 40 mg देंगे, ड्रॉटिन के नाम से आपका आता है टैबलेट ये। ठीक है, ड्रोटावीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ड्रॉटिन के नाम से आपका आएगा ये, दिन में 2 बार पेशेंट को दिया जाएगा। पेट की आपकी जो पित्त की ऐठन होती है, पित्तीय ऐठन और पेट दर्द को कम करेगा ये। ठीक, इसके अलावा आपका पेंटोपेराजोल 40 mg, ये भी दिया जाएगा खाली पेट। ठीक है, रोज दिया जाएगा पेशेंट को जब तक दवाइयाँ चलेंगी।
ट्रीटमेंट में हम और क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं पेशेंट की। इफ बाइल इन्फेक्शन और कोलेंजाइटिस, अगर आपको लग रहा है कि बाइल में इन्फेक्शन है या फिर कोलेंजाइटिस है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। एंटीबायोटिक्स में कौन सी एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं हम, ऑगमेंटिन 625, ठीक है, ऑगमेंटिन 625 आपकी ये है। इसमें क्या है, आपका अमोक्सिसिलिन है और आपके पोटेशियम क्लैवियोलिनेट है, ठीक है। ये आपकी बहुत बढ़िया आपकी एंटीबायोटिक है, ये दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। 3 तो आपकी इसकी मैक्सिमम डोज है, 2 से 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं 7 दिन तक। इंजेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि इससे काम नहीं बन पा रहा, पेशेंट का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तब इंजेक्शन दे सकते हैं। कौन सा, वही आपका मोनोसेफ सेफ्ट्राइऑक्सोन 1 ग्राम इंट्रावीनस दिन में 2 बार, ठीक, वो आपको लगा नहीं रखा है इधर, बाकी वो दे सकते हैं। अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, गॉल स्टोन है या फिर ट्यूमर है, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा रुकावट आ रखी है, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा, तब हम पेशेंट को बोलेंगे कि एंडोस्कोपी करवाइए, ठीक है, या फिर सर्जिकल उसको रिमूव करवाइए, सर्जरी करके हमको उसको ठीक करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सपोर्टिव थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं पेशेंट को लीवर 52, ठीक है, ये आपको मैंने सिरप लगा रखा है लीवर 52 DS डबल स्ट्रेंथ के साथ, ठीक। या फिर हमारा लीवर टॉनिक आता है, ठीक, कोई भी लीवर टॉनिक, जैसे कि आपका एमलीक्यूर हो गया, एमलीक्यूर DS, ठीक है, ये आपका एमलीक्यूर भी चलता है, लीवर 52 भी चलता है, आपका एमलीक्यूर भी चलता है, ठीक है, लीवर 52 भी चलता है, आपका एमलीक्यूर भी चलेगा। या फिर इसके अलावा आपका हेपामर्स भी दे सकते हैं, ठीक है, हेपामर्स आपका लीवर के सपोर्ट के लिए, ये आपके लीवर को अच्छे से सपोर्ट करेगा। हेपामर्स के पहले मैंने आपको ग्रैन्यूल्स बताए थे ना, इसका सिरप भी आता है, ठीक है। तो आपका बिल्डरूबिन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब आप देखो इसके बाद ओटीपीटी, तो ये आपका ओटीपीटी होता है, SGOT, SGPT या फिर AST और ALT, ठीक। तो आपका ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अब हम सबसे पहले एक बार शॉर्ट में, उसके बाद हम इसकी मेडिसिन देखेंगे। तो देखो ओटीपीटी, SGOT को हम क्या बोलते हैं, AST, और PT को क्या बोलते हैं हम, ALT। अगर OTPT बढ़ता है तो पेशेंट को क्या होगा, हेपेटाइटिस होगा, ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, लिवर अल्कोहलिक लिवर डिसीज होता है, यानी कि लिवर में सूजन हो सकती है, ठीक, लिवर में सूजन हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, लिवर में फैट बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है, या फिर अल्कोहलिक लिवर डिसीज, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट का लिवर खराब हो गया है। लिवर सेल्स आर इन्फ्लेम्ड और डैमेज्ड इन दिस, तो इसमें क्या होगा, आपके जो लिवर के सेल्स होंगे वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। यह स्थिति हेपेटाइटिस, फैटी लिवर या अल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखी जाती है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी इसकी, लेस देन 35, दोनों की नॉर्मल वैल्यू उतनी होती है, 35 तक आपका नॉर्मल रहता है, उससे बढ़ेगा तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम क्या किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, तो देखो इसमें आपका हिपामर्स का सैशे दिए जाएंगे, ठीक है। हिपामर्स के सैशे पेशेंट को दिन में 1 सैशे देने को बोलेंगे, दिन में 2 बार, ठीक है, 1 सैशे, ये आपका जो सैशे है 1 दिया जाएगा दिन में 2 बार। टैबलेट कौन सी होगी, रिहैप्टिन, ठीक है, रिहैप्टिन फॉस्फोलिपिड, ये पेशेंट को दिया जाएगा 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, रिहैप्टिन, ठीक है। रिहैप्टिन देखो ये मैनकाइड की आती है, बहुत चलती है आपकी रिहैप्टिन, ठीक है। आपका 1 कैप्सूल दी जाएगी पेशेंट को दिन में 2 बार। ये क्या करेगी, रिहैप्टिन लिवर की सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करेगी, ठीक है, जो लिवर के सेल मेम्ब्रेन है उसको रिपेयर करेगी ये। इसके अलावा सिलीमेरिन जो है, सिलीबॉन भी देंगे हम, ठीक है, वो आपके हेपेटोसाइट्स को टॉक्सिन्स से बचाएगा, आपका सिलीबॉन लिवर सेल्स को रिजनरेट करने में हेल्प करेगा। ये पेशेंट को दिन में 2 बार दिया जाएगा खाना खाने के बाद। इसके अलावा साथ में हम विटामिन भी चलाते हैं, ठीक, दिन में 1 बार विटामिन ई आपका देंगे पेशेंट को, एवियन 400। इसके अलावा इफ़ इन्फेक्शन और फीवर परसिस्टेंट प्रेजेंट, अगर आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन है पेशेंट को या फिर फीवर है, ठीक है, संक्रमण या बुखार अगर आपको लग रहा है, तो पेशेंट को हम क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, एजी, ठीक है, एजी 500 दिन में 1 बार 3 दिन तक, ठीक। और आपका सेफ्ट्राइऑक्सोन, अगर आपको लग रहा है इससे आपका जन नहीं जा रहा है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो हम मोनोसेफ देंगे, ठीक है, सेफ्ट्राइऑक्सोन का इंजेक्शन देंगे IV दिन में 2 बार, ठीक है। तो ओटीपीटी का आपका इस तरीके से उसको बैलेंस करा जाता है। देन इसके बाद आप देखो ALP मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, ये आपका एंजाइम होता है, ये सारे आपके एंजाइम ही हैं, OTPT, ALP, GGT, ये सारे आपके एंजाइम है। तो ALP देखो आप, ALP क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है,
हायर कंसंट्रेशन फाउंड इन द लिवर, बाइल डक्ट, बोन्स, किडनीज एंड प्लेसेंटा। इसकी जो हाई कंसंट्रेशन होती है वो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? ज्यादातर अधिक मात्रा कहाँ पे देखने को मिलेगी? लिवर में, बाइल डक्ट में, हड्डियों में, किडनी में और प्लेसेंटा में। ठीक है, जो माँ से जुड़ी होती है बच्चे की उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी? 33 से 98 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 100 तक मान लो। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर आपका ये बढ़ेगा तो बढ़ने का कारण क्या है? एएलपी क्यों बढ़ रहा है? कोलेस्टेसिस हो सकता है पेशेंट को, यानी कि बाइल जो है, पित्त जो है उसके प्रभाव में रुकावट है। बाइल जो है वो लिवर से जब निकलता है तो बाइल डक्ट के थ्रू होते जा रहा है, उसमें कहीं पे दिक्कत है। गॉल स्टोन यानी कि पित्त में पथरी हो गई है, पित्त की थैली में पथरी हो गई है। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल की जो नलिका है उसमें कहीं पे दिक्कत है। प्रेगनेंसी के दौरान जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे आपका ये बढ़ना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तब ये आपका एएलपी बढ़ता ही बढ़ता है, तब आपका कोई दिक्कत नहीं है। बोन फॉर्मेशन या फिर रीमॉडलिंग, हड्डियों का बनना या उनका पुनर्निर्माण, उस दौरान आपका ये एएलपी बढ़ सकता है। ठीक है, तो मेन तो अपना क्या है, बाइल, गॉलस्टोन, ये सब दिक्कत में आपका एएलपी बढ़ जाता है। ठीक, तो आप कोरिलेट भी कर सकते हो। आपका जो, अगर आपने आपने अनुमान लगाया पेशेंट को कि पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, तो आप ये चेक करो कि एएलपी पेशेंट का बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, का पेशेंट का साथ में एएलपी भी बढ़ रहा है, तो यानी कि हो सकता है कि पेशेंट को पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। तो देखो अब एएलपी का आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें हम वही देंगे आपके यूडिलिफ या फिर अर्कोजोल। ठीक है, अर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड जो आपका 300 mg होता है वो हम देते हैं पेशेंट को दिन में 2 बार। ये क्या करेगा, बाइल के फ्लो को बढ़ाएगा और गॉल ब्लैडर की रुकावट को कम करेगा। इसके अलावा सिलिबॉन देंगे हम। ठीक, सिलिबॉन देंगे, यूडिलिफ देंगे, सिडिलॉन 140। ठीक है, सिलिनमेरिन दिन में 2 बार देंगे। ये क्या करेगा, लीवर की सेल्स को सुरक्षा देगा और लीवर सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक, इसके अलावा हम पेंटॉप चलाएंगे। ठीक है, 40 mg की हम पेंटॉप देंगे, और ये हम देंगे कब, खाली पेट देंगे, दिन में 1 बार, सुबह सुबह लेनी होगी। एंटीबायोटिक देंगे, अगर आपको लग रहा है कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चलाएंगे। कौन सी एंटीबायोटिक? वही आपकी एगमेंटिन 625, जिसमें आपका क्या होता है, एमोक्सिसिलिन होता है और आपका क्लेविनेट होता है। ठीक है, तो एमोक्सिसिलिन 625 चलाते हैं। ठीक है, एमोक्सिसिलिन ऑगमेंटिन 625 दिन में 3 बार दी जाती है। ठीक है, 5 से 7 दिन तक पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, अगर आपको इससे भी लग रहा है कि इससे भी काम नहीं चल रहा तो आपका मोनोसेफ भी दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा पेन रिलीविंग, अगर पहले आपको लग रहा है कि पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो क्या होगा, हम बाइलरी स्पाज्म के लिए, अगर लग रहा है बाइलरी स्पाज्म या पेशेंट को पेन हो रहा है, तो हम ड्रॉटिन देंगे। ठीक है, ड्रोटावीन 40 mg, ये पेशेंट को दिन में 2 बार देंगे। बाइल में अगर स्पाज्म में कहीं पे दर्द हो रहा है तब ये दिया जाता है। तो इस तरीके से एएलपी बढ़ने पे ट्रीटमेंट कराया जाता है। देन आप देखो इसके बाद जीजीटी। जीजीटी मतलब गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। जीजीटी यानी कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, यानी कि जब पेशेंट कोई अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करता है ना, तो आपका जीजीटी बढ़ जाता है। क्योंकि जीजीटी आपका जो एंजाइम है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है हमारे शरीर में से। ये जो डिटॉक्सिफाई करेगा, क्या डिटॉक्सिफाई करेगा, हार्मफुल कंपाउंड्स को, जैसे कि आपका कोई ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। अगर आप पेशेंट कोई अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, ड्रग्स ज़्यादा ले रहा है, तो जीजीटी तो बढ़ेगा ना। ठीक है, अगर पेशेंट उसको ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो लीवर तो ज़्यादा जीजीटी बनाएगा ना, ताकि हमारी बॉडी पे ज़्यादा काम कर पाए वो। तो जीजीटी उस टाइम पे पेशेंट का बढ़ा हुआ आता है, कोई पेशेंट अल्कोहल वगैरह ले रहा है तो। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 40 से कम होती है। इंक्रीज जीजीटी फाउंड इन, जीजीटी बढ़ने की स्थितियाँ, तो जीजीटी कब कब बढ़ेगा, एल्कोहलिक लिवर डिसीज में, शराब से होने वाले लिवर डैमेज, फैटी लिवर डिसीज, वसा जमने से लिवर में सूजन। ठीक है, फैट बहुत ज़्यादा जम गया लिवर के अंदर, लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर की स्थिति स्थायी क्षति हो गई है। ठीक है, सिरोसिस हो गया, लिवर सिरोसिस बोलते हैं उसको। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, पित्त नली में रुकावट हो गई है कहीं पे, तो इन सब केसेस में आपका जीजीटी बढ़ सकता है। अब बढ़ेगा तो ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, इसमें वही आपकी टैबलेट है सिलिकॉन, वो चलाएंगे हम। ठीक है, 140 mg दिन में 2 बार, लिवर सेल्स को सुरक्षा देगी, रीजनरेट करने में हेल्प करेगी लिवर सेल्स को। विटामिन साथ में देंगे हम, विटामिन ई, एवियन 400 दिन में 1 बार, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेंगे जो लिवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएंगे। ठीक है, विटामिन आपका, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम न्यूरोबॉइन फॉर्ट दे सकते हैं, ये दिन में पेशेंट को 1 बार देंगे। इसमें विटामिन बी की कमी को पूरा करेगा, जो अल्कोहल सेवन से घट जाता है। जब पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करना चालू कर देता है, शराब पीना चालू कर देता है,
तब क्या होता है ना, विटामिन की पेशेंट की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो पेशेंट को इस मारे हम विटामिन भी साथ में सजेस्ट करते हैं, विटामिन बी भी। देन इसके बाद हम क्या दे सकते हैं, साथ में टैबलेट देते हैं डाइसल्फाराम, ठीक है, 250 mg, डाइजोन के नाम से आपकी आती है ये, ठीक है, डाइसल्फाराम, डाइजोन के नाम से इसकी टैबलेट आती है। ये जो टैबलेट होती है शराब छुड़ाने के लिए दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कोई शराब पी रहा है, ठीक है, अल्कोहल लेने पर शरीर में असहजता उत्पन्न करती है, यानी कि शराब को डिस्करेज करेगी, ताकि मरीज शराब पीना बंद करे, ठीक है। डॉक्टर की देख रेख में ही दी जाती है पेशेंट को ये दवाइयाँ, दिन में 1 गोली दी जाती है, ठीक। टैबलेट क्या होती है, पेंटोपराजोल इसके साथ में हम देंगे इसके साथ, ठीक है। इतनी सारी दवाएं दे रहे हैं हम, तो एक पेंटॉप भी साथ में ऐड करेंगे 40 mg की, दिन में 1 बार। तो इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जीडीटी का। बाकी आपकी इसमें मेन दवाई कौन सी है, आपकी डाइजोन, ठीक। तो सारे अपने एंजाइम्स हो गए। अब इसके बाद आप देखो प्रोटीन, तो प्रोटीन आपके टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। 3 भी आपके टाइप क्या हैं, 3 तो आपके टेस्ट हैं, 2 ही टाइप के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। इन दोनों को मिला के आपका टोटल प्रोटीन बन जाता है, ठीक। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो आपका जो टोटल प्रोटीन है वो कैसे बनता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन मिला के। एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होता है, 60%, और ग्लोबुलिन कितना होता है, 40%। प्रोटीन क्या है, इसमें क्या होगा ना, एफ प्रोटीन, टोटल प्रोटीन या फिर एल्ब्यूमिन इज लो। अगर टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन आपका अगर कम जा रहा है, ठीक, तो यानी कि पेशेंट को क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है या फिर लिवर डिसीज हो सकता है, यानी कि पेशेंट की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है या फिर लिवर में कहीं पे दिक्कत है। या फिर क्या हो सकता है, इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, लिवर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ प्रोटीन, जो आपका लिवर है वो अच्छी तरीके से प्रोटीन नहीं बना पा रहा, ठीक है। तो इस केस में ये होगा कि आपका लिवर जो है ढंग से प्रोटीन नहीं बना रहा जितना बॉडी को चाहिए। इसका कारण क्या है, प्रोटीन तो नहीं बन रहा है, हो सकता है कि पेशेंट को न्यूट्रिशन ही कम मिल रहा हो, प्रोटीन मिल ही कम रहा हो। क्रॉनिक लिवर डिसीज के केस में लीवर की लंबी कोई बीमारी चल रही है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि नेफ्रो मतलब किडनी, किडनी से प्रोटीन का निकलना, जो आपकी किडनी है वो खराब हो रखी है, तो किडनी प्रोटीन को फिल्टर करके यूरिन में बाहर भेज रही है, तो लीवर को कुछ मिल ही नहीं रहा, तब हो सकता है। बर्न्स या सीवियर इन्फेक्शन, गंभीर जनन या संक्रमण, उस केस में हो सकता है। तो इन सब केसेस में आपका प्रोटीन जो है, बेसिकली आपका टोटल प्रोटीन या फिर एल्ब्यूमिन कम चले जाएगा पेशेंट का। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट्स देंगे पेशेंट को। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जैसे कि आपका प्रोटीन एक्स आता है, एनश्योर आता है, ये दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। पेशेंट क्या बोलेंगे, दूध में घोल के पीना होता है 1 स्कूप, ठीक है। एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन लेवल बढ़ाने में मदद करेगा ये आपका प्रोटीन सप्लीमेंट। अमीनो एसिड इन्फ्यूजन, अमीनो एसिड का जो इन्फ्यूजन है वो दे सकते हैं। अगर पेशेंट आपका हॉस्पिटलाइज्ड है, पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम क्या देते हैं, अमीनो एसिड का इन्फ्यूजन देते हैं। अमीनो वैन के नाम से आपका आता है ये, ठीक है। अमीनो वैन, आप हॉस्पिटल में जाओगे जब प्रैक्टिस करने, तो आपको पता चलेगा अमीनो वैन आपका बहुत चलता है, ठीक है। डॉक्टर की सलाह अनुसार इसको लगाया जाता है, 5%, 10% अलग अलग परसेंटेज में आपका आता है ये अमीनो वैन, ठीक है। ये देख सकते हो आप, अमीनो वैन, ठीक। हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों को के प्रयोग में किया जाता है, दिया जाता है बेसिकली, ताकि प्रोटीन की कमी पूरी हो सके। इसके अलावा हम मल्टीविटामिन और फॉलिक एसिड की टैबलेट भी चलाएंगे, ठीक है। तो देर पेशेंट को हम विटामिन भी देंगे साथ साथ, दिन में 1 बार, जो कि आपका क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ग्लोबुलिन पे। अगर आपका ग्लोबुलिन बढ़ रहा है, टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन कम हो रहे थे, आपका ग्लोबुलिन आपका बढ़ रहा है, दूसरा केस आपका आ गया ग्लोबुलिन का। अगर ग्लोबुलिन बढ़ रहा है तो वो कब बढ़ेगा, क्रॉनिक लिवर डिसीज में या फिर लिवर सिरोसिस में आपका ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। इन क्रॉनिक लिवर डैमेज, लिवर फेल्स टू मेक एल्ब्यूमिन। जब क्रॉनिक लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर कोई डैमेज है पेशेंट का, बहुत ज़्यादा लिवर डैमेज है, तो जो आपका लिवर है उसको एल्ब्यूमिन बनाना था, प्रोटीन बनाना था, वो नहीं बना रहा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन नहीं बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, ग्लोबुलिन बनाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या बनाएगा, ग्लोबुलिन बनाएगा। जब लीवर में लंबे समय तक सूजन या डैमेज हो जाएगा, तो वह एल्ब्यूमिन बनाना बंद कर देगा, ठीक है, जिससे शरीर ग्लोबुलिन को बढ़ाकर उसकी भरपाई करेगा। तो बॉडी को तो प्रोटीन चाहिए ना, एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो बॉडी को कोई ना कोई प्रोटीन तो चाहिए, तो बॉडी ग्लोबुलिन बनाएगी, ठीक। तो ग्लोबुलिन का लेवल हमको बढ़ावा दिखेगा। यह स्थिति आमतौर पर लिवर सिरोसिस या फिर लिवर क्रॉनिक हेपेटाइटिस में देखी जाती है, ओके। तो इन दोनों केसेस में ये चीजें देखी जाती हैं कि आपका ग्लोबुलिन जो है वो बढ़ा हुआ है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को हम देंगे सिरप। सिरप कौन सा, लैक्टुलोज। लैक्टुलोज सॉल्यूशन आता है आपका,
ठीक है। डुपैलेक के नाम से आपका आएगा लैक्टुलोज सॉल्यूशन, 15 ml का दिया जाता है दिन में 2 बार। ठीक है, दिन में 2 बार दिया जाएगा। ये बेसिकली क्या करेगा ना, डुपैलेक आपका करेगा कि आपका जो स्टूल है उससे आपका अमोनिया रिलीज करवाएगा। ठीक है, स्टूल के माध्यम से अमोनिया को शरीर से बाहर निकालेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया है वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है ऐसे केस में, जब आपका ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा, यानी कि पेशेंट की बॉडी के अंदर अमोनिया है वो बढ़ गया है, तो स्टूल के थ्रू अमोनिया को बाहर निकलवाएगा ये। ठीक है, जिससे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी से बचाव होगा। ठीक है, तो पेशेंट को हेपेटिक इंसेफेलोपैथी ना हो तो उससे बचाएगा। इसके अलावा हम क्या देंगे, टैबलेट देंगे रिफैक्सिमिन 400 mg। ठीक है, रिफागट के नाम से आपकी टैबलेट आती है, ये दिन में 2 बार दी जाती है। ठीक, ये आपकी टैबलेट है रिफागट, दिन में 2 बार दी जाएगी। ये क्या करेगी, जो आपके इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको ये खत्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगी। अगर कोई टॉक्सिन वगैरह आपका प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया तो उसको ये रिमूव करवाएंगे रिफैक्सिमिन। ठीक है, रिफागट के नाम से आती है, बहुत अच्छी टैबलेट होती है। ठीक, इंटेस्टाइन में काम करेगी आपकी टैबलेट। इसके अलावा हम क्या देंगे, स्पाइरोलैक्टोन 25 mg, एल्डेक्टोन के नाम से आपकी आती है ये। ठीक है, एल्डेक्टोन ये क्या करेगा, फ्लूइड रिटेंशन को कम करेगा। अगर कहीं पे पानी जमा हो गया, फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, ठीक है, तब आपकी एल्डेक्टोन दी जाती है। एडीमा वगैरह के केस में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है एल्डेक्टोन का। ठीक है, पानी वगैरह कहीं पे भर गया, फ्लूइड रिटेंशन हो गया, तब उस टाइम पे ये दिया जाएगा। खासकर एसाइड्स यानी कि पेट में पानी भरना की स्थिति में आपका ये दिया जाता है एल्डेक्टोन। दिन में 1 बार पेशेंट को एक देना होता है। साथ में हम क्या चलाते हैं, पेंटॉप चलाते हैं, पेंटोपेराजोल। ठीक, 40 mg खाली पेट दिन में 1 बार देना होता है, ताकि पेट आपका सुरक्षित रहे पेशेंट का और एसिडिटी कम हो। ठीक है, इरिटेशन वगैरह पेशेंट को ना हो दवाइयों की वजह से। तो इस तरीके से इस केस में ट्रीटमेंट करा जाता है। तो देखो बच्चों, अपने सारे के सारे जो टेस्ट थे वो सारे क्लियर हो गए। सारे के सारे टेस्ट हमने देख लिया, बढ़ने पे क्या हो रहा है, घटने में क्या हो रहा है, किस तरीके से कौन से केस में ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन बनती है किस किस केस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। इसके नोट्स चाहिए आपको तो पैरामेडिकल विज्ञान ऐप पे चले जाना, उस पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐप में आपके नोट्स, और उसमें आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। ओके, मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए